गुड मॉर्निंग। एम्बर स्कूल गई है और दीपक बातें कर रहे हैं, कुछ भगवत गीता के बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं मुझे। आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स दीपक फोल्ड करते हैं क्लोथ्स। तो दीपक इतने अच्छे से फोल्ड करते हैं ना, मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं ऐसे ही गंदे मंदे से कर देती हूँ, बट दीपक बिल्कुल एक्यूरेसी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो सेट बना के नहीं रखते, वो मुझे फिर से करने पड़ते हैं और फिर ये खराब हो जाते हैं। आज ग्रोसरी शॉपिंग, और ग्रोसरी शॉपिंग यूजुअली हम लोग वीकली करते हैं, बट समटाइम्स 10 डेज़ के बाद भी कर लेते हैं। और यूजुअली फ्रूट्स और वेजिटेबल है वही फिनिश होते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर है, तो एक तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बिल्कुल एम्बर के स्कूल के आगे है, बट सामान आते हुए काफ़ी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ड्राइव करके जाएंगे। दीपक अभी मीटिंग में है, 10 मिनट्स में दीपक की मीटिंग ओवर हो जाएगी और दीपक इज स्लाइटली अंडर द वेदर। इस मतलब मैं ऐसे बात कर रही हूँ, इस साल टच वुड, एक तो विटामिन्स की वजह से और बहुत सारी वॉक की वजह से मैं थोड़ा ठीक रही हूँ। और दीपक को 2-3 बार कफ कोल्ड हो चुका है अभी, नहीं तो ये हाल मेरा होता है हर साल। मतलब लास्ट टाइम तो टेरेबल फ्लू हुआ था 2-3 बार मुझे। सो मैं बहुत डरती थी, तो मैंने सितंबर से एक समाहन टी होती है वो, और ये अपने विटामिन सी वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था। तो दीपक का रीज़न बीमार होने का यहाँ पे क्या होता है, मतलब मोस्टली लोगों का, दीपक का तो मैं क्या ही बोल रही हूँ, क्योंकि हम अंदर रहते हैं, यहाँ पे हीट होती है, ड्राई एयर की वजह से जो एयर सर्कुलेट होती है वो ठीक नहीं है, और बहुत ड्राइनेस भी हो जाती है। हालांकि हम लोग ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं। एवरी डे मैं एम्बर को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, तो उसमें काफ़ी वॉक हो जाती है, ऑलमोस्ट 1 आवर की। तो बाहर की फ्रेश एयर मिलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं विंडोज़ वगैरह ओपन करके रखती हूँ, ये बैल्कनी होने का एक फ़ायदा है। तो जो आज वेदर है दैट इज़ सो प्लेजेंट, 9 डिग्रीज है। और आज अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आज फर्स्ट सनसेट होगा, जो कि आफ्टर 5 PM होगा, नहीं तो 4 बजे हो ही जाता था डार्क। सो स्लोली मार्च तक दिन अच्छे हो जाएंगे, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। सो चलो चलते ग्रोसरी शॉपिंग। और या मैंने तो एक लेगिंग्स और ये पहनी है, सुबह स्कूल छोड़, ये उस दिन मैं लेके आई थी, बैगी सी, काफ़ी ये ओवर साइज है, दीपक को भी आ गई थी उस दिन। तो ये हेलो, ये है हमारी लिस्ट। तो चलो दीपक इज नॉट वेल। हमारे यहाँ पे बहुत ही सैलेड यूज़ होता है, प्लेट का हाफ पार्ट हम सैलेड ही खाते हैं। अभी रेड डिश लेके जा रही हूँ, क्योंकि साग है घर में, तो दूसरी वाली मूली तो नहीं, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, बट ये वाला रेड डिश लेके जा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है प्राइस मैच। तो कई चीज़ों का प्राइस आप मैच कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल $4 हैं यहाँ पे, और दूसरी सुपरमार्केट में वो $3 का मिल रहा है, तो आप उनको दिखा सकते हो और वो मैच करके सेम प्राइस पे आपको दे देते हैं। बट हम लोग यूजुअली ऐसा करते नहीं हैं, बट लगता है कि हाँ कभी कभी आप करके पैसे बचा सकते हो, बट एनर्जी वो लगती है, उसको दिखाना पड़ता है, तो इसलिए जस्ट एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो ग्रोसरी स्टोर आके थोड़ा मन भी करता है ये भी ले ले वो भी ले ले, बट बाद में नो, अभी मुझे नहीं खाना ऐसा कुछ। तो हम लोग क्विकली शॉपिंग कर रहे हैं, बिकॉज दीपक इज़ नॉट फीलिंग वेल। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, लुक एट दिस। जाओ बिलिंग करो, मैं आ रही हूँ। लुक, बट कई बार मैं मिस करती हूँ वो जो रेडी वाले, जो ठेले वाले होते हैं ना इंडिया में, वो वहाँ से सब्जी लेके ना, आई रियली मिस दैट। बट चलो, यहाँ पे भी अपने हैं फ़ायदे, बाहर के भी हैं, वहाँ के भी हैं। अभी शॉपिंग होगी और वी आर गोइंग होम। और जितना जल्दी हो सका उतना हमने करा, क्योंकि दीपक बस कैसे करके आ गए हैं और बिल्कुल भी अच्छा मूड नहीं है उनका। अभी घर पहुँच गए हैं और मुझे सब ये अरेंज करके रखना है। पार्किंग थोड़ी सी दूर है, तो हमने रखी हुई है एक वैगन, वो एम्बर के लिए भी वैगन है और सामान रखने के। तो एम्बर के लिए तो नहीं है, एक्चुअली यूज़ ही नहीं करी जब से, एम्बर के लिए ली है। और तो ये हम लोग जो डोर है दूसरा यूज़ करते हैं इसके लिए भी। ये वाला वैगन है।
मैं रख दिंदी हूँ, आ जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। लोग पार्किंग पास होके आएंगे, बोलने की हिम्मत में नहीं है आज। सो सब लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि पार्किंग दूर है तो इजी रहता है, और समर में एम्बर के काम आएगी ये। नाउ वी आर बैक होम। और दीपक की तबीयत, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक नहीं है अभी, तो मैंने बोला कि आप खाना खा के ही सोना। अभी 12:30 हो गए, लंच टाइम हो गया है। तो साग मैं को तड़का लगा के गई थी। साग जो मैंने उस दिन बनाया था, तो मैंने थोड़ा फ्रीज़ कर दिया था, हालांकि वैसा टेस्ट नहीं रहता, बट वो वेस्ट नहीं करना था, तो वो मैंने आज निकाला, उसको तड़का दिया। अभी वही उसी के साथ में मैं बेसन वाली रोटी दीपक को दूंगी। सो आई एम वेरी हंग्री। तो मैं भी आई तो मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं अभी खा रही हूँ ये मोज़रेला चीज़। ये फ्रेश वाला है तो ये अच्छा है, सैलेड में मैं यूज़ करती हूँ ये। सो मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट जो काम था अभी तक, वो था रोटी बनाना। मतलब जितने मर्जी बनवा लो, सब्जियां 4-5 एक टाइम पे बना लो, बट रोटी बेल के उसको बनाना तवे पे, वो मुझे पसंद ही था। तो जब से कनाडा आए हैं, आई थिंक अभी 5-6 मंथ से मुझे रोटी बनाना मेरा फेवरेट काम हो गया है। मुझे रोटी, और इसका रीजन शायद ये है कि आटा जो है ना गूंथते जब है, आई थिंक पहला मेरा आटा ही नहीं इतना अच्छा होता था। और इस घर में ये जो स्टोव है बेटर देन द अर्लियर वन, जो हमारा जो लास्ट फ्लैट था, तो उसमें जो कौन सा था वो इंडक्शन वाला दूसरा था, कॉइल वाला नहीं था स्टोव, तो उसमें रोटी हमेशा थोड़ी ड्राई हो जाती थी। तो जब से यहाँ पे आए हैं तो रोटी थोड़ी अच्छी बन रही है, एंड आई एम हैप्पी। ये है, अभी दीपक नहाने चले गए हैं, तो इसीलिए मुझे अभी रोटी बनानी अच्छी लग रही है पहले से, क्योंकि जब आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो ना, तो आपका काम करने को मन करता ही है। तो इसीलिए अब रोटी बनानी मुझे अच्छी लगती है। नाउ आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई ग्रॉसरीज। और इंडिया वाले बोलते हैं कि इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कि इंडिया में बहुत महंगाई हो गई है, बट कनाडा वाले बोलते हैं कनाडा में महंगाई बहुत है, क्योंकि हम आए थे और अब कंपेयर करूँ तो जो चीज़ $1 की थी वो अभी आई थिंक $2.5-3 की हो गई है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया प्राइस। सो आज की जो मेरी ग्रॉसरीज है, तो आज की जो ग्रॉसरीज है वो मैं दिखाती हूँ कितने की है। इट्स फॉर $160 की ये है, और मैं दिखाती हूँ क्या है आया उसमें। सो स्टार्ट करते इधर से, यहाँ से। सो स्टार्ट करते यहाँ से। बिस्किट्स फॉर एम्बर, डार्क चॉकलेट जो कि $1 की थी, आज $2.79 या कुछ इतने की है, $2.50 से तो ऊपर ही है। एंड देन ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चिकन सलामी, चिकन हॉट डॉग, मतलब इतना नहीं यूज़ करते हैं, बट कभी कभी के लिए मैं हमेशा स्टॉक पे रखती हूँ ये। और एग, और देन ग्रीक योगर्ट, दिस इज़ प्लेन ग्रीक योगर्ट, और इसमें मैं कोई फ्लेवर वगैरह कम ही लेती हूँ, या तो कॉफ़ी का लेती हूँ। देन दही, चिकन ब्रेस्ट, साडो ब्रेड, एंड वेजिटेबल्स में ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड पे हम लोग राजमा वगैरह या कुछ ऐसे बनाएंगे। और फिर मुझे होता है कि सब्जी अगर लौकी की लेके आनी है तो इंडियन स्टोर है, तो वहाँ पे साथ के साथ लेके आ सकते हैं। बट अभी के लिए मैं
मेथी लेके आई हूँ। इतनी अच्छी नहीं थी बट फिर भी मैं लेके आ गई हूँ मेथी की फॉर परांठा, मेथी परांठा। एम्बर को बहुत पसंद है। एम्बर ने फर्स्ट जो परांठा खाया था वो मेथी का खाया था। तब सिर्फ वो 10 मंथ की थी, तो उसको मैंने ऐसे दिया तो उसने पूरा वो खाया था। टोमेटो कितने लेके आई हूँ, साथ के साथ में लेके आते रहते, तो टोमेटोज लेके आई हूँ। वी हैव एवोकाडोज, लेटस, क्योंकि लेटस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो 2 ही लेके आ गई हूँ मैं ये। और रेडिश नॉट बिग फैन, बट इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अभी आज साग बनाया है तो उसके साथ मूली की जगह ये लेके आए हैं। नेक्स्ट फ्रूट में है स्ट्रॉबेरीज, बनाना, एप्पल थी दीपक में, नहीं एप्पल थे एक्चुअली, थोड़े हैं एप्पल, और ऑरेंज ऑलरेडी है हमारे घर पे काफ़ी। और कैंटलूप ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, कोई भी नहीं खाता, ना दीपक खाते ना एम्बर जरा खाती है, तो ये मैं ही खाती हूँ। सो गुड। मॉर्निंग में अगर आपको हेल्दी कुछ खाना है, मतलब कुछ भी जो ब्रेकफास्ट करते हो, उपमा, पोहा, एग्स, तो साथ में फ्रूट थोड़ा खाएं, क्योंकि एक तो हाइड्रेटेड बहुत ही रखता है ये कैंटलूप। और पेपर इतना बड़ा है कि आप 3 के बराबर है, तो एक ही लेके आई हूँ। और रेड और येलो पेपर काफ़ी फ्रिज में एक्चुअली पिछले वीक का सामान है, तो इसलिए ये सभी लेके आई हूँ। हमारे घर में जो तीनों सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो कॉमन चीज़ है, जो तीनों बहुत खुश होकर खाते हैं, जिसपे हम लोग फाइट भी कर सकते हैं, वो है कुकुम्बर। देन ब्रोकली फॉर एवरीथिंग, आपको मतलब सौते करनी वेजिटेबल्स या पास्ता या जस्ट ग्रिल करनी है। देन मैगी ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टॉक में होनी चाहिए, यू नेवर नो। अभी मैंने 1 मंथ से मैंने कोई मैगी नहीं खाई, नहीं तो सैटरडे को कभी मेरा मन करता है तो कोई ना कोई मैं कोरियन नूडल से मैगी ले लेती हूँ once a month, बट वो भी नहीं मैंने अब तो खाई। स्नैक्स, पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स, बार, ये कैश्यू, ओके ये तो फ्रोज, हाँ ये फ्रोज है। ये भी अगेन मैं इसको बहुत चीज़ों में यूज़ करती हूँ। एडेमामे, इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। इट्स लाइक बेबी सोयाबीन्स, प्रोटीन 9 ग्राम्स है इसमें, और फाइबर बहुत होता है, 14% फाइबर है इसमें, 90 कैलोरीज में। सो इट्स अ गुड स्नैक। और एज वेल एज आप इसको किसी किनोआ बना रहे हो, चावल बना रहे हो, उसमें ऐड कर सकते हो। देन अगेन एडेमामे, रोस्टेड एडेमामे, रेजिन्स, ड्राइड क्रैनबेरीज, पंपकिन सीड, आलमंड्स, तो ये सारा ट्रेल मिक्स है। ये है दैट्स ऑल। तो आप बताओ कि अभी मैं कंपेयर करूँ, मैं हमेशा अब वो स्टेज पे क्यों, तो मैं कंपेयर नहीं करती हूँ कैनेडियन डॉलर्स टू इंडियन। तो ये देखा जाए तो कितना है, ये $160 10,000 के करीब होगा, तो उसमें ये सब आया सब। कैन यू इमेजिन इंडिया में इतना। आप मुझे बताओ कि कैसा चल रहा है, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए अभी इंडिया से आए हुए, तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि इंडिया में आलू कितने का है, प्याज कैसे है। हाँ आलू वगैरह सब कुछ ऑर्डर ही था, तो ये बेसिक सामान है। दालें वगैरह कुछ नहीं लेके आए, कोई आटा नहीं लेके आए, सिर्फ ये लेके आए। सो दिस इज व्हाट वी गॉट टुडे। और यहाँ जूस, हाँ नाउ ये विटामिन सी जूस, यहाँ पे लोग आपने देखा होगा बहुत पीते होंगे मॉर्निंग में, टीवीज में देखा होगा कि अमेरिकन लोग, कैनेडियन लोग, ये लोग बहुत पीते हैं। विटामिन सी है, बट मैं घर पे बना के रखती हूँ विटामिन सी शॉट्स। बट आयरन टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ वो इसके साथ लेते हैं, ताकि अच्छे से कंज्यूम कर सके। ऑल्सो ये है सोडा फॉर लेमनेड, और ये टोमेटो पेस्ट, समटाइम्स किसी रेसिपी में पेस्ट चाहिए होता है। और रेडी टू ईट बॉइल्ड चिकपीस, क्योंकि कई बार अगेन ये स्टॉक में होने चाहिए, बहुत ही हैंडी होते हैं, जब आपको लगता है कि आपको बॉयल आप सोक करना भूल गए और नेक्स्ट डे आपको बनाने हैं, देन आप सैलेड में खा सकते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज एवरीथिंग। And also guys, टोरंटो में ओंटारियो, नॉट होल कनाडा बट हाँ ओंटारियो में जो मिल्क है वो ऐसे पैकेट्स में आता है, इसमें 3 पैकेट हैं। और आई थिंक वैंकूवर या बाकी और जो प्रोविंस है उनमें कार्टन वगैरह भी आता है। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक जग लाइक दिस। तो ये पैकेट ऐसा पैकेट कट किया और इसमें रख देते हैं और ऐसे पोर करते हैं।
स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट अभी हमें आदत होगी इसकी।